Assalamualaikum student, welcome to online classes. Today is our 12th lecture of countdown grade 4. स्टूडेंट हम अपने लास्ट लेक्चर में प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और वो हम कैसे चेक करते हैं उसके फैक्टर चेक करके, और फैक्टर कैसे बनाते हैं उसके लिए हमें 2, 3, 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छी तरह आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें आपने प्राइम और कंपोजिट नंबर आपने बताने हैं। सबसे पहले 15, इसके एंड पे देखिए 5, ये 1 और 15 के अलावा 2 इसके फैक्टर तो हो गए 1 और 15। इसके अलावा ये 5 की टेबल पर भी आता है, क्यों? क्योंकि इसके एंड पे क्या मौजूद है बच्चों, 5, और किसी नंबर के एंड पे 0 और 5 हो तो वो 5 पे पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसका फैक्टर बन जाएगा 5 और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए तो ये कंपोजिट। यहाँ पे मौजूद जितने भी नंबर हैं उनके एंड पे अगर 5 है तो वो नंबर अपने और 1 के अलावा 5 पर भी डिविजिबल होंगे, जैसे कि 25, इसकी भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गया। तीसरा फैक्टर तो ये नंबर भी कंपोजिट बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें एंड पे 5 है, इस 1 और 45 के अलावा इसका एक और फैक्टर जो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है 5 की वजह से, एंड पे 5 होने की वजह से वो 5 है, जिसकी वजह से इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए हैं, ये नंबर भी कंपोजिट हो गया है। इसके अलावा और नंबर यहाँ पे देख लें 25, इसके एंड पे भी 5 है, ये नंबर भी कंपोजिट है। अब हम नंबर देख लेते हैं जिनके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, क्योंकि वो नंबर अपने और 1 के अलावा 2 पर डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल देखें 4, इसके एंड पे 4 होने की वजह से ये नंबर 2 पर भी डिवाइड है, अपने पर भी डिवाइड है, 54 पर भी, 54 1 54, और 1 पर भी, अपने पे और 1 पे तो वो पक्के होते हैं। इसके अलावा इस पे देखें एंड पे 4 होने की वजह से, एंड पर 4 होने की वजह से ये नंबर 2 पर डिवाइड है, जिसकी वजह से इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए हैं। हम बाकी फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम जैसे ही हमें 2 से ज़्यादा तीसरा पता चलता है हम फ़ौरन कंपोजिट लिख देंगे, पूरी तफसील में नहीं जाते कि इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं। तो जैसे ही इसका तीसरा फैक्टर हमें पता चलता गया हमने कंपोजिट लिख दिया। और यहाँ पे देखिए एंड पे 5 है तो ये भी कंपोजिट है, यहाँ पे एंड पे 4 है ये भी कंपोजिट है, एंड पे 8 होने की वजह से ये नंबर 2 पर डिवाइड है, जिसकी वजह से इसके 1 और 18 के अलावा इसका एक और फैक्टर भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है 8 की वजह से, क्योंकि अगर नंबर के एंड पे 8 हो तो वो 2 पर डिवाइड होता है, इसका एक और फैक्टर 2 बन गया है, जिसकी वजह से ये कंपोजिट हो गया। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे भी देखें नंबर 2 पर डिवाइड है, 1 और 32 के अलावा नंबर 2 पर भी डिवाइड है, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए हैं, तो ये नंबर भी कंपोजिट हो गया। अब हम आ जाते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर के लिए सबसे पहले 31 चेक कर लें। 31 जो है वो 1 और 31 के टेबल पर तो जाता ही है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो मैंने लिख लिए हैं, इनके 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, 31 के भी 2, 29 के भी 2 ही फैक्टर, एक 1 और एक वो खुद नंबर। अच्छा बच्चों ये मुझे कैसे पता चला कि इसके 2 ही फैक्टर हैं और फैक्टर क्यों नहीं है? मैंने इसको बारी बारी चेक किया है। सबसे पहले हमने 1 के और 31 तो लिख लिया, इसके बाद इसको 2 के लिए चेक करना है। 2 के लिए जब मैंने इसको चेक किया तो इसके एंड पे 0 नहीं था, 2 नहीं था, 4 नहीं था, 6 नहीं था, 8 नहीं था, तो ये नंबर 2 पर डिवाइड नहीं है, 2 नहीं लिखा। फिर अगला आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ है 3 का, 3 + 1 4, और 4 नहीं आता 3 के टेबल में। 4 3 के टेबल पढ़े, 3 1 3 3 2 6, 4 नहीं आता 3 के टेबल में, तो ये नंबर 3 भी डिवाइड नहीं है। उसके बाद बच्चों अगला जो आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है वो है 5 का। आप बारी बारी 2, 3, 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया करें, इनमें से किसी एक नंबर पर भी अगर वो चला जाए तो वो कंपोजिट होगा। अपने और 1 के अलावा इनमें से किसी एक डिविजिबिलिटी रूल को वो फुलफिल करे तो वो नंबर कंपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे देखें 5 पर भी नहीं जाता, एंड पे 0 और 5 नहीं है, 10 पर भी डिवाइड नहीं होता क्योंकि एंड पे 0 नहीं है, तो 2 पे भी नहीं हुआ, 3 पर भी नहीं हुआ, 4 5 पर भी नहीं हुआ और 10 पर भी नहीं हुआ, तो ये नंबर इसके 2 ही फैक्टर हैं 1 और 31। सिमिलरली ये हम कर लेंगे, इसके एंड पे भी 0 2 4 6 8 नहीं है, इसकी भी एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं है, 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 तो 1 के बाद 2 कहीं भी नहीं आया। उसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी रूल नंबर प्लस करेंगे, 9 + 2 11, 11 नहीं आता 3 के टेबल में, और 3 का अपना ही एक ही फैक्टर है 1 और 3, और 7 + 3 10, 10 नहीं आया 3 के टेबल में तो 3 नहीं लिखा, 7 + 1 8, 8 नहीं आता 3 के टेबल में तो 3 नहीं लिखा, 8 + 3 11, 11 नहीं आता 3 के टेबल में तो 3 नहीं लिखा, 4 और 1 5, 5 नहीं आता 3 के टेबल में तो 3 नहीं लिखा। इसी तरह 5 भी नहीं लिखा क्योंकि एंड पे 0 और 5 नहीं है। इसी तरह 10 नहीं लिखा क्योंकि एंड पे 0 नहीं है, इसीलिए इसके बाद नंबर खुद ही लिख लिए हैं। 31 का 31, 29 का 29, 3 का 3, 37 का 37, 17 का 17, 83 का 83 और 41 का 41 है। अच्छा बच्चों अब इन नंबर्स के 2 ही फैक्टर आ रहे हैं तो ये सारे नंबर्स प्राइम हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 4 में इन सब के सामने P लिख देना है क्योंकि ये प्राइम है। इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, विच आर द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर बताने के लिए नंबर्स के पहले फैक्टर बताएंगे। इसमें क्वेश्चन में बच्चों मैं आपको नंबर्स के फैक्टर किस तरह लिए जाते हैं वो भी बताऊंगी, और फिर को प्राइम कैसे बताते हैं वो भी बताऊंगी। बी अटेंटिव। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपने अपनी नोटबुक पर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने बुक पर ही करना है और समझना है आपने, और क्वेश्चन नंबर 5 आपने अपनी नोटबुक पर करना है, अपनी नीट कॉपीज पर करना है। डेट डे मेंशन कर ले, पेज नंबर, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 5 मार्जिन लाइन लगा लीजिएगा और ध्यान दें। सबसे पहले हम 3 और 5 के फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 3, सबसे पहले 3 के फैक्टर लिखते हैं। 3 कौन कौन से टेबल में आता है? 3 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल पे आता है और किसी टेबल पर नहीं आता, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं 1 और 3। इसी तरह फैक्टर ऑफ 5 लिख लिए। 5 भी 2 ही टेबल में मौजूद है, 1 के टेबल में और 5 के टेबल में, और किसी टेबल में 5 नहीं आता एंड पे। देखें 1 5 जार 5 और 5 1 जार 5, लेकिन 2 के टेबल पढ़े 5 नहीं आएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, बीच में 5 नहीं आया। इट्स मीन कि 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 अपने टेबल पर आता है और 1 के टेबल पर आता है। इसकी भी 2 ही फैक्टर हैं, तो ये दोनों नंबर क्या है? प्राइम है। अब बच्चों क्या करना है, इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है, वो चीज़ जो दोनों में मौजूद है। 3 के फैक्टर में क्या मौजूद है? 1, और 5 के फैक्टर में भी क्या मौजूद है? 1। दोनों के फैक्टर में कॉमन चीज़ क्या है जो दोनों में मौजूद है? वो है 1। और अगर वो नंबर जिनके फैक्टर लिखे जाएं और उनमें कॉमन सिर्फ 1 ही हो, सिर्फ 1 ही हो, तो वो नंबर को प्राइम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसी तरह बच्चों 31 के फैक्टर लिखने और 62 के फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर लिखने का तरीका भी सीख लें, कैसे मैं फैक्टर निकालती हूँ। सबसे पहले आप 1 लिखेंगे। 1 कितनी ज़ार 31 होगा? 131 ज़ार, तो 1 और 31 तो इसके फैक्टर हो गया। उसके बाद बच्चे 2 पे नहीं जाता क्योंकि एंड पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 2 पर भी डिवाइड नहीं होता। 3 के लिए नंबर को प्लस करेंगे, 3 + 1 4, 4 पर भी ये डिवाइड, 4 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 3 पर भी डिवाइड नहीं है, 3 नहीं लिखा। उसके बाद अगला डिविजिबिलिटी रूल आपको करवाया था 5। आपने किस किस पे चेक करना है? 2 3 5 और 10 पे, बारी बारी। इसी तरह 4 पे भी चेक करना है, ये आपने टेबल पढ़ के चेक करते जाना है। अब 2 के भी नहीं जाता, 3 पर भी नहीं जाता क्योंकि 3 के टेबल 10 ज़ा 30 और 11 33 आ जाता है, बीच में 31 नहीं आता। 5 पे भी नहीं जाता, 10 पे भी नहीं जाता, 4 पर भी नहीं जाता, 4 के टेबल में भी 31 नहीं आता। तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और 31, ये इसके फैक्टर लिख लिए। इसी तरह बच्चा आपने 62 के फैक्टर लिख लेने हैं। 1 और 62 तो आप लिखेंगे ही, इसके अलावा इसके एंड पे 2 है तो ये 2 पर भी जाता है, 2 लिख लिया। और ये नंबर मैंने कैसे बनाया है, क्या किया है, 62 रखा है अंदर और 2 रखा है बाहर। ठीक है, ये मुझे तो पता था कि ये नंबर 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाएगा। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि इसके एंड पे 2 था, जिससे मुझे ये पता चला कि ये नंबर 2 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 इसका फैक्टर होगा, तो इसके फैक्टर में मैंने 2 लिख दिया है। अब ये 31 कैसे बनाया है, इसके लिए 62 अंदर रखा, 2 बाहर रखा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, और 6 में से 6 माइनस किए तो कुछ भी नहीं, और नेक्स्ट 2 होता रहा, 2 1 ज़ार 2। क्या आंसर आया? 31, जिससे मुझे ये पता चल गया कि इसका एक और फैक्टर 31 भी होगा। बच्चों एक के नंबर से डिवाइड करने से हमें एक और फैक्टर का भी पता चल जाता है, हमें एक और फैक्टर भी मिल गया 31। इसके अलावा 6 + 2 8, 3 की टेबल पर ये नहीं जाता क्योंकि प्लस करने से 8 आता है और 8 3 की टेबल में नहीं आता। 4 की टेबल पर भी नहीं जाता। 5 की टेबल पे चेक करने के लिए क्या है, एंड पे 0 और 5 होना चाहिए, तो वो नहीं है, 5 पे भी नहीं जाता। और 6 के लिए कब डिवाइड होता है? जब 2 भी हो और 3 भी हो। नंबर में अगर 2 पर भी हो और यहाँ पे 3 भी होता तो जितना मैं 6 लिखती, वरना नहीं। तो जिससे ये मुझे पता चला कि इसके यही फैक्टर हैं 1 2 31 और 62। इनमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन एक 1 है और दूसरा 31 है, इसमें 2 कॉमन आ गए हैं। तो जब 2 कॉमन आ जाएंगे तो फिर वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ 1 होने से ही वो को प्राइम होंगे। नोट डाउन कर लें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए बी को अपनी नोटबुक पर और क्वेश्चन को समझे भी। इसी तरह बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी की भी फैक्टर लिख लिए। 4 के 4 1 के टेबल में आता है, 2 के और अपने टेबल पर आता है, फैक्टर लिख लिए। 9 के भी फैक्टर लिख लिए, 9 अपने टेबल पे, 1 के टेबल पे और 3 की टेबल पर आता है, फैक्टर लिख लिए। कॉमन इनमें सिर्फ 1 है तो को प्राइम लिख लिया। नेक्स्ट बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर बी पार्ट
फैक्टर ऑफ 14 लिख लिए 1 के टेबल पे और 14 तो आएगा ही। 1 14 जार 14। ये मैंने पेयर वाली लाइन आपकी हेल्प के लिए लगाई है। देखें 1 14 जार 14 और 2 7 जार भी 14। 2 के टेबल पर भी आता है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके एंड पे 4 है तो 2 पर जाएगा और 2 का टेबल पढ़ें 14 कब आता है? 7 जार, जिससे हमें एक और फैक्टर पता चल गया कि इसका एक और फैक्टर 7 भी होगा। 14 की फैक्टर लिख लिए। 25 1 और 25 की टेबल पर तो जाता है। इसके अलावा इसके एंड पे 5 है तो ये 5 की टेबल पर भी जाता है। और लेकिन 5 5 जाता है तो 5 दो दफ़ा नहीं लिखना है, एक ही दफ़ा लिखना है। कॉमन इनमें सिर्फ 1 ही आ रहा है तो ये को प्राइम है। और नंबर 2 इसमें नहीं है, 7 नहीं है, 14 नहीं है, तो इनमें कॉमन सिर्फ 1 ही है। 1 दोनों में है तो को प्राइम हो गया। नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई है। 36 और 49 के फैक्टर लिखने हैं। पहले 36 कौन कौन से टेबल में आता है? 36 1 और 36 की टेबल पे आता है। 1 36 जार 36। इसके अलावा ये कौन से टेबल पे आता है? फैक्टर ऑफ 36 अब हमने बताने हैं। ये 1 पे और 36 के टेबल पर भी तो आता है। 1 36 जार 36। नेक्स्ट, इसके एंड पे 6 था जो 2 के टेबल पर भी आता है। तो 2 के टेबल पे कब आता है 36? तो वो हम डिवाइड करके देख लेंगे। 36 रखा अंदर, 2 रखा बाय, 2 1 जार 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 6 और 2 8 जार 16। क्या आंसर आ गया? 18। तो 18 मैंने यहाँ लिख लिया। 2 18 जार 36। उसके बाद बच्चों 2 के बाद क्या कौन सा टेबल लेंगे? 3 का। 3 के लिए क्या करना है? आपने नंबर्स को प्लस करना है। 6 + 3 9 9 आता है ना 3 की टेबल में, तो यहाँ पे 3 लिख दिया है। और 3 के टेबल पर जब ये आता है तो मैंने 3 लिख लिया। लेकिन 3 के टेबल पर कब आता है नहीं पता, तो 3 को 36 रखा अंदर और 3 रखा बाहर, डिवाइड कर लिया। 3 1 जार 3, ऊपर से उतारेंगे 3 2 जार 6। कब आता है? 12 जार, जिससे मुझे पता चल गया कि इसका एक और फैक्टर 12 भी है। देखिए बच्चों 7 7 13 बनता जा रहा है। 1 36 जार, 2 18 जार, 3 12 जार। और 4 के टेबल पढ़ें। 4 के टेबल में 36 आता है। यस आता है। 4 9 जार, 4 भी लिख लिया और 9 भी लिख लिया। 4 9 जार। अब उसके बाद 5 के टेबल पे नहीं आता क्योंकि एंड पे 0 और 5 नहीं है। उसके बाद 6 के टेबल पर आता है। जी हाँ आता है। 6 6 जार 36 और 6 6 जार है तो 6 एक ही दफ़ा लिखना है। तो ये फैक्टर लिख लिए 36 के। इसी तरह 49 के फैक्टर लिख लेनी है। कॉमन इनमें सिर्फ 1 है तो इसलिए क्या लिख लिया है? को प्राइम। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन 5 पार्ट एफ। इसमें भी स्टूडेंट फैक्टर ऑफ 72 देखें। 1 72 जार, उसके बाद एंड पे 2 है तो 2 ले लिया। कब आता है? 72 रखा अंदर, 2 रखा बाहर, डिवाइड कर लिया। 2 3 जार 6, 7 में से 6 गया है, माइनस किया 1, ऊपर से उतारेंगे 2 और 2 6 जार 12। 36 आ गया तो यहाँ पे मैंने 36 ले लिया। 1 इधर 72 इधर, 1 72 जार 72। उसके बाद 2 कितनी जार 72 36 जार, 2 इधर 36 इधर। नेक्स्ट 3 के लिए चेक करना है तो 7 + 2 9 9 आता है 3 की टेबल में, तो इसीलिए हमने यहाँ 3 लिख लिया है। और फिर इसको 3 से डिवाइड भी कर देंगे और दूसरा नंबर भी बता देंगे। 3 से जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो 24 आ गया। 24 मैंने इधर लिख दिया, 3 मैंने इधर लिख लिया है। उसके बाद 4 के मैं इसको डिवाइड कर लूँगी। 72 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 18 आ गया। पूरा डिवाइड हो गया तो 4 मैंने लिख दिया, 4 इधर लिख दिया और 18 इधर लिख दिया। नेक्स्ट बच्चों 5 की टेबल नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि एंड पे 0 और 5 नहीं है, 5 नहीं लिखा। उसके बाद मैंने इसको 6 से डिवाइड किया है। देखिए यहाँ पे 6 से डिवाइड किया है। उसके बाद बच्चों 7 के टेबल पढ़े, 72 नहीं आता। उसके बाद 8 के टेबल पढ़े, 8 के टेबल में 72 आता है। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 48, 6 जार 48, 8 7 जार 56, 8 8 जार 64, 8 9 जार 72। 8 मैंने इधर लिख लिया, 9 मैंने इधर लिख लिया, 8 9 जार 72। आप देखिए हर नंबर को उसका पेयर मौजूद है। 1 72 जार, 2 36 जार, 3 24 जार, 4 18 जार, 6 12 जार और 8 9 जार। तो ये इसके सारे फैक्टर बन जाएंगे। और अब 8 और 9 के दरमियान कोई नंबर नहीं रहता तो बस ये इसके फैक्टर है। इसी तरह बच्चों को 55 के फैक्टर बताने हैं तो 1 और 55 के फैक्टर आएंगे। एंड पे 5 है, 5 के टेबल पे इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 लिख लिया और 5 के टेबल पे इसको डिवाइड भी कर लिया। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमें एक और नंबर मिल जाएगा, वो भी हम लिख लेंगे, वो भी फैक्टर होगा। कॉमन इनमें 1 है तो इसलिए को प्राइम लिख लिया। नेक्स्ट मूव टू द पार्ट जी 40 एंड 4। फैक्टर आप 40 लिखने हैं पहले, तो 1 और 40 तो लिख लिए बच्चों। उसके बाद इसके एंड पे 0 है तो 2 पे भी जाएगा और इसको 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। 2 कितनी जार चेक करते हैं बच्चों। 40 अंदर रख लिया और 2
टू के टेबल पढ़ना है कब आता है, तो डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे। 2 2s are 4, नीचे आ जाएगा 0 उतार लेंगे। 2 0s are 0 कब आता है, 20s are, तो इसका एक और फैक्टर आ जाएगा 20। यहाँ राइट कर लेती हूँ, एक और इसका फैक्टर आ गया है बच्चों 20, सही है। और फिर 4 के टेबल में, 3 के टेबल पर नहीं आता क्योंकि 4 + 0 4 होता है और 3 के टेबल में 4 नहीं आता। उसके बाद 5 के टेबल पर आता है क्योंकि एंड पे 0 है, तो 5 लिख लिया और 5 8 और 40 हो गया, सही है स्टूडेंट। ये इसके फैक्टर बन गए। इसी तरह फैक्टर ऑफ 4 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, इसके अलावा ये 2 के टेबल में आता है। इनमें कॉमन 2 नंबर आए, अगर एक होता तो को प्राइम लिखते, यहाँ 2 आए तो ये को प्राइम नहीं है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट एच है 5 and 10। फैक्टर ऑफ 5 के 2 ही टेबल है, 2 ही टेबल पर जाता है अपने और 1 पे। इसके अलावा फैक्टर ऑफ 10 है, ये 1 के और 10 पे जाता है। इसके अलावा इसके एंड पे 0 है तो ये 2 पर भी डिवाइड होता है। 2 के टेबल में कब आता है, 10 5s are। ये इसके फैक्टर आ गए, इनमें से कॉमन लिया, 2 कॉमन आ रहे हैं तो ये को प्राइम नहीं है। अगर सिर्फ 1 होता कॉमन तो फिर ये को प्राइम होता, वैसे ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। स्टूडेंट ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 को नोटबुक पर सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 4 बुक पर काम करें और काम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और काइंडली क्वेश्चन पर ध्यान दें और इनको समझ कर करें। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।